सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एक मंथली ओवरव्यू ले रहे होंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में मंथ भर में क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करते हुए आएंगे और फिर हम लोग आराम से देखेंगे कि हम लोग इस वीक में, प्रेजेंट वीक में जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है, उसमें हम लोग क्या पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग मंथली कैंडल पे चलते हैं क्योंकि वहीं पर हम लोग को आइडिया लगेगा। देखो मंथली कैंडल पे दो पॉइंट्स जो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है, दो पॉइंट जो मेरे को दिख रहे हैं कि हम लोग कंसेक्यूटिव 3 से 4 रेड कैंडल्स बना चुके हैं। अगर मैं इसको नहीं भी इंक्लूड करता हूँ क्योंकि कंप्लीट डोजी है, 2-3 पॉइंट का अंतर था, ऊपर चला जाता तो ग्रीन बन जाता, बट लगातार हम लोग सेलिंग में आ रहे हैं, तो एक पुल बैक की हैसियत से भी हम लोग को एक ग्रीन कैंडल बनाना बनता है। ठीक है, कि चलो ठीक है सेलिंग ही सही, लेकिन एक पुल बैक लेने के बाद आएगा वो दूसरा सेलिंग। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम लोग को कलर लॉजिक भी अगर आप लगा लो कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दो ही चीज़ है, या तो ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, उस हिसाब से 50-50% चांसेस होते हैं रेड और ग्रीन बनने के। तो अगर लगातार 3-4 रेड कैंडल्स बन गए तो एक ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल बन सकता है, उसका चांसेस हैवी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो एक काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल बना हुआ है, डोजी कैंडल है, वोलेटाइल है बट डोजी है, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे कहीं नहीं गया है, यहीं पे बंद हुआ है। ठीक है, जहां खुला वहीं बंद हुआ, वोलेटाइल रहा, ऊपर भी गया, हिट किया रेजिस्टेंस, नीचे भी आया, सपोर्ट हिट किया, वापस ऊपर आके बंद हो गया, बीच में बंद हुआ। यहां से तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, बट क्योंकि हम लोग 3 मंथ से तो पक्का हम लोग सेलिंग में आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा चांसेस है कि हम लोग अपसाइड में ब्रेक करेंगे। अप्रैल में हम लोग ऊपर ब्रेक कर सकते हैं, उसके चांसेस आएंगे। मान लो नहीं ब्रेक किए, इसके अंदर बना दिए, और अच्छा हो जाएगा, मंथली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल मिल जाएगा, फिर हम लोग इसको इनसाइड कैंडल की तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि देखो रेंज तो बहुत बड़ा है, इनसाइड कैंडल बनने के भी पूरे चांसेस हैं कि इनसाइड कैंडल बन सकता है, लेकिन हम लोग फिर भी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए रहेंगे क्योंकि हम लोग 3-4 वीक से सेलिंग में आ रहे हैं और अभी मार्केट में कुछ खराब सेंटिमेंट दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा खराब न्यूज़ फ्लो नहीं कर रहा है, सब कुछ ओके ओके है हमारे मार्केट में, तो स्टिल सब कुछ ओके ओके है, कुछ खराब अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ ही रहेंगे। इनसाइड बनना भी होगा ना तो ऊपर साइड में ही बनेगा, नीचे साइड में इनसाइड बनने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। ठीक है, क्यों लग रहा है? अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आइडिया लगेगा, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आइडिया लगेगा। चलो आप वीकली पे आ जाते हैं, तो फिर वहां से हम लोग आइडिया लेंगे। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस बार जो बाइंग वाला कैंडल बना है, पिछले वीक में हम लोग अच्छा खासा बाइंग कैंडल बना है, इस बार बाइंग वाला कैंडल में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। बाकी अगर बाइंग कैंडल्स को देखोगे डाउन ट्रेंड में तो उतना स्ट्रेंथ था नहीं बाइंग वाले कैंडल में, लेकिन इस बार बाइंग वाले कैंडल थोड़े से बड़े भी हैं और थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी है, ऊपर जाके एकदम नेट टू नेट ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में, यानी पॉजिटिव सेंटीमेंट में हम लोग क्लोज किए हैं, तो थोड़ा सा अपसाइड में पुश कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव सेंटीमेंट में हम लोग हैं। ठीक है, अभी देखो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम लोग को एक पुल बैक का वेट करना चाहिए, हमेशा पहला रिवर्सल में नहीं जाना चाहिए। ये पहला रिवर्सल हुआ है, थोड़ा पुल बैक करेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, जाएगा, तब मतलब हम लोग बाई कर सकते हैं, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस से बोला जाता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक पुल बैक का वेट करना चाहिए, लेकिन जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको दिखेगा कि डब्ल्यू पैटर्न पहले ही बन चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन चुका है, लोज डिफेंड हो रहे हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद एक कंप्लीट ब्रेकआउट दिए हैं। ठीक है, जैसे ही मंथ क्लोज हुआ है, इसको देख के क्या आइडिया लगता है कि या तो शॉर्ट्स जितने बने थे वो सारे स्क्वायर ऑफ हुए हैं और क्या बोलते हैं लॉन्ग में कन्वर्ट हुए हैं, या फिर कंप्लीट स्क्वायर ऑफ हो गया है, लॉन्ग बना ही नहीं है। ये हम लोग को देखने को मिल जाएगा, अगले ही वीक में पता चल जाएगा कि लॉन्ग बने भी हैं कि सिर्फ शॉर्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, उसकी वजह से हम लोग ऊपर आए। इसको अभी देख के बताना थोड़ा सा टफ है कि लॉन्ग बना भी है कि नहीं बना। हो सकता है सिर्फ शॉर्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, उसकी वजह से हम लोग ऊपर आ गए, हो सकता है कि कन्वर्ट भी हुआ पोजीशन, लॉन्ग शॉर्ट से लॉन्ग में लोग कन्वर्ट भी किए होंगे अपने पोजीशन, ये अभी बताना थोड़ा सा टफ है। बट टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, जो टेक्निकल स्टडी बोलता है उसके हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ऊपर जा रहा है, हम लोग को लॉन्ग करना चाहिए। हम लोग का फर्स्ट जो टारगेट होगा इस चार्ट के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट के हिसाब से, वो 17,800 का होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग या तो वेट करेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट देंगे, या फिर थोड़ा सा एक डीप करेक्शन करेंगे, इस एरिया को फिर टेस्ट करेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट देंगे। तो पहला टारगेट हम लोग 17,800 लेना चाहिए। एक बार यहाँ आ जाता है उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा फास्ट आएगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा अगले वीक या उसके अगले वीक में, मतलब 1 से 1.5 वीक के अंदर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। थोड़ा सा तेजी से निकल रहा है मार्केट, तो मेरे हिसाब से आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो पहला टारगेट यहाँ है, दूसरा टारगेट हम लोग सीधे यहाँ 18,150 को बनाएंगे। उसके बाद तो फिर पूरा मार्केट खड़ा है, थोड़ा हम लोग साइडवेज होकर फिर ऊपर निकल सकते हैं। तो अभी तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, पॉजिटिव सेंटीमेंट को पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ खेलेंगे। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे आता हूँ, फिर 15 मिनट पे भी आ जाऊंगा। बैंक निफ्टी पे भी सेम चीज है, एकदम टू कॉपी पेस्ट है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी कैंडल देखोगे थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन सारा कुछ कॉपी पेस्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ तो इनसाइड कैंडल बन चुका है, इसका ब्रेकआउट आ चुका है, तो इसको इनसाइड कैंडल की तरह ट्रीट करिए, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। इसका पहला टारगेट मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए, इसका
डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कितना, 41,600 के आसपास। उसके बाद जब इसको ब्रेक हम लोग कर देंगे, इस पूरे बड़े वाले एरिया को, इस वाले एरिया को जब हम लोग ब्रेक कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, जो कि यहाँ है और फिर यहाँ है। छोटे छोटे टारगेट्स है, बट हाँ अपसाइड में आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे नहीं, बहुत फास्ट टारगेट मिलेंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है अपसाइड में आने में, ठीक है। लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, सेंटीमेंट थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर आप लॉन्ग बना सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो और उसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो। अब किस कंडीशन में हम लोग नीचे आ सकते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मंडे को, यानी कि कल, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, अभी तो दिखा नहीं रहा है, अभी तो हार्ड टू हार्ड 60 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है एसजीएक्स के हिसाब से, लेकिन मंडे को अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, मान के चलिए कि निफ्टी में आपको 150 पॉइंट से ऊपर 150 पॉइंट प्लस गैप अप दिख जाता है, अभी हम लोग 360 के आसपास है और हम लोग 17,500 के भी ऊपर खुल जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला प्रेशर आ सकता है, थोड़ा सा हम लोग सेलिंग में जा सकते हैं। या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, मतलब हम लोग 17,200 के भी नीचे खुल जाए, जो इसने गैप बनाया था उसके भी नीचे खुल जाए, तो फिर हम लोग हो सकता है एक बार फिर से 17,100 या 17,000 को टेस्ट करने आ सकते हैं। अदरवाइज बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, छोटा सा गैप अप होता है, छोटा सा गैप डाउन होता है, या फिर साइडवेज खुलता है, तो हम लोग मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे और अपसाइड में शिफ्ट होते रहेंगे। अगर मंडे के हिसाब से आप पूछोगे कि मंडे के हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए, मंडे को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर नीचे आ रहा है तो इसको ब्रेक करने दीजिए, ये वाले लेवल को, 17,300 वाले लेवल को, उसके बाद ही आप शॉर्ट करिएगा, अदरवाइज शॉर्ट मत करिएगा। और शॉर्ट का टारगेट हम लोग का क्या होना चाहिए, ये वाला लेवल होना चाहिए, जो कि 17,240 का 60 पॉइंट्स का स्पेस है, ठीक है। शॉर्ट में ज्यादा नहीं बैठना है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि 17,200 ब्रेक हो रहा है कि नहीं। 17,200 ब्रेक होता है तो फिर आप गैप फिलिंग के लिए जा सकते हो, अदरवाइज 60 पॉइंट लेके खुश रहना। लॉन्ग आप कब करोगे, मान लो इस वाले एरिया में खुला, ये जो एक एरिया बना हुआ है, इस एरिया में खुला, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, या फिर पहला कैंडल भी ब्रेक कर रहा है तो भी आप लॉन्ग जा सकते हो। टाइम पास करेगा तो क्वांटिटी बढ़ा लेना, क्योंकि कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग और फास्ट जाएंगे। और यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा लंबे टारगेट्स के लिए बैठना, यहाँ पर मैं छोटे टारगेट्स नहीं बोलूंगा, यहाँ पे बोलूंगा 17,500 के लिए बैठो, क्योंकि मार्केट ऊपर आ रहा है, बीटीएसटी होल्ड करने का, मान लो आपने लॉन्ग किया 17,440 पे क्लोज हो गया, तो उसको होल्ड करके ले जाओ, 17,500 पे ही निकालना, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसका बेनिफिट आपको उठाना है। अगर यहाँ पे साइडवेज खुल के हम लोग ब्रेक करते हैं अप साइड में, तो फिर हम लोग अपसाइड में जाएंगे। और डाउन साइड में मैंने बता दिया, ये एक नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा, जो कि 17,300 से 17,380 के बीच में रहेगा। ये एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके बीच में मैं नहीं बोलूंगा ट्रेड करने के लिए, इसके बीच में मार्केट अगर खुलता है साइडवेज रहता है जाने दो, इसके बीच में शॉर्ट सैडल वालों को कमाने दो। ये निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी के लिए मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट एक नया सीरीज बनाऊंगा, जिसका वीडियो कल आएगा। बैंक निफ्टी का मैं डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस अब हर दिन करके डालूंगा, मंडे का, ट्यूसडे का, वेंसडे का, थर्सडे का। उसके लिए मैं अलग एक सीरीज बना रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का, सॉरी, डेली जो ट्रेड्स होंगे 15 मिनट या 5 मिनट का जो भी टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा, वो मैं कल बना के डाल दूंगा। निफ्टी का मंथली ओवरव्यू हो गया, पॉजिटिव है। देखो वन लाइन पॉजिटिव है, कैसे खेलना है आपके हाथ में। मेरे हिसाब से अगर अभी पूछोगे 17,200 के नीचे के सारे पुट शॉर्ट करके रख सकते हो इस वीक के लिए, ठीक है, क्योंकि गैप है ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 17,200 पे भी अभी 40 पॉइंट्स हैं। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए 40 पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत होते हैं, और ये गैप मेरे हिसाब से नीचे नहीं आएगा। अगर मान लो रिवर्स करके 17,200 आता है तो 17,200 का फिर कॉल भी शॉर्ट कर दो और स्ट्रैडल की तरह ट्रीट करो, स्ट्रैडल अगर ब्रीच हो जाए तो फिर छोड़ देना, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो नहीं आएगा, 17,200 के पास भी नहीं आएगा, ये गैप को डिफेंड कर जाएगा। तो इस वीक में आप 17,200 शॉर्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल पॉजिटिव है वन लाइन, इसको कैसे खेलना है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हर चीज कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ आप ले लो, आप भी पैसा बना लो, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। चलो तो एंड करते हैं वीडियो को। मैंने ओवरव्यू दे दिया, मंथली ओवरव्यू दे दिया, पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव जा सकता है। अगेन मेरे परसेप्शन से कुछ नहीं होता, आपको अपना ब्रेन भी यूज करना है। यहाँ से आप लर्निंग ले सकते हो कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बीच में गैप कितना है, ठीक है। हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन सही हो, मेरा गलत हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन सही हो, आपका गलत हो। आपको एट द एंड सीख के निकलना है कि ठीक है मेरा गलत हुआ तो क्यों, आपका सही हुआ तो क्यों, या फिर आपका गलत हुआ तो क्यों और मेरा सही हुआ तो क्यों, बस एट द एंड, और कुछ नहीं। तो बैंक निफ्टी के लिए सब कुछ सेम है यार, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना हुआ है, हालांकि इन पैटर्न्स में मैं अब ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, बट ठीक है दिख रहा है तो मैंने बता दिया। सो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। इसका जो एनालिसिस होगा मंडे का, उसके लिए एक सेपरेट सीरीज बना रहा हूँ, आएगा अब डेली आएगा बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में इंट्राडे लोग ज्यादा करते हैं, निफ्टी में कम करते हैं। निफ्टी में मैं भी पोजिशनल करता हूँ, इंट्राडे नहीं, मैं भी बैंक निफ्टी में इंट्राडे करता हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिए एक अलग सीरीज बना रहा हूँ, तो कल वीडियो उसके लिए आ जाएगा। आई होप ये जो मंथली व्यू वाला वीडियो है ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन है नीचे आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।